हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बीपीएससी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। और अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह से तो बहुत फ्रेंडली हो ही चुके हैं। अब इसी के बेसिस पे कुछ चीज़ समझने वाले हैं। आपके सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है धातु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स। ठीक है, अब बात है कि ये जो मेटल यानी धातु, नॉन मेटल अधातु या कुछ मेटलॉइड यानी उपधातु होता है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इसको हम किसी भी चीज़ को हम कैसे बोलेंगे कि ये धातु है या अधातु है या उपधातु है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं धातु क्या होता है। तो हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रखे हैं, जिसमें 118 तत्वों के बारे में दिया गया है, तो उसके बारे में कहता है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर करना चाहिए वो, तो इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है ना, उसका अगर वो त्याग कर दे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है धनायन ही बनेगा। अगर आप भूल गए होंगे तो एक बार तो फिर से बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो धनायन प्रदान करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? धातु कहेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, हम पीरियोडिक टेबल में तुरंत देखने वाले, उसके बारे में बात तो करेंगे। ठीक है, एक बार इसको फिर से हम देखते हैं कि बोल क्या रहा है। बोलता है कि मान लीजिए कि एक कोई एटम है। ठीक है, मान लेते हैं कि उसमें ना 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑफकोर्स पहले से 5 प्रोटॉन तो होगा ही। ठीक है, ये तो अभी तक हमको पता ही है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर में जब वो होता है तो वो ऐसे जनरली न्यूट्रल होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो ऐसे केसेस में अगर मान लीजिए कि ये मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 4 ही इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन में कुछ चेंज होगा क्या? सर प्रोटॉन थोड़ी ना निकाले हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकाले हुए। अब बताइएगा इसके ऊपर चार्ज कैसा? अगर आपको याद हो, हम बीजेपी कांग्रेस लिख के एक कॉन्सेप्ट बताए थे, तो उस टाइप से। तो इसमें जीतेगा कौन? प्रोटॉन जीतेगा। कितने वोट से? तो 1 वोट से। ठीक है, तो 1 वोट से जीतेगा। और ये कितना, इस पे जो झंडा रहेगा ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव का या नेगेटिव का? तो जीत कौन रहा है? तो पॉजिटिव रहा, तो झंडा रहेगा पॉजिटिव का, तो +1 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलता तो यहाँ पे 2, तो डिफरेंस कितने का हो जाता? सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं, मतलब 2 निकलेगा, यहाँ 3 हो जाएगा। सॉरी, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? तो 2 का। तो यहाँ पे फिर 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा बना कौन सा आयन बना रहा है ये। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनायन बनाएगा। अरे यही तो लिखा हुआ है ना। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अगर धनायन प्रदान करे तो उसको हम धातु बोलते हैं। ठीक है सर, ये तो कॉन्सेप्ट के लेवल पे बात हो गया। आप हमको क्या रियली में बता सकते हैं क्या कि अगर हम ये कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है? तो हम आपको बोलेंगे बस कुछ क्षण का इंतजार कीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट है, बस 2-3 मिनट में हम आपको वो सब लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर तो आना ही है। ठीक है, वो हम आपको डिटेल में फिर बताएंगे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, आइए अब धातु क्रिया, ये जो है अपने क्रियाशीलता के आधार पर निर्भर करता है कि कुछ धातु है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जैसे सोना। तो सोना जब खनिज से निकलता है तो पता चलता है कि सोना जो एयू है वो वैसा ही पाया जाता है जैसा आप यूज करते हैं। ठीक है, या फिर बात करें प्लेटिनम का, तो वो वैसे ही पाया जाता है। आप डायरेक्ट जब उसको खदान से निकालते हैं तो उसको सीधा आप यूज कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ भी शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उससे आपको गुजरने की जरूरत नहीं होती है। पर कुछ ऐसे धातु हैं जो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लोहा जो माइंस में, जो खनिज के रूप में जब पाया जाता है, तो वहाँ सिर्फ जो लोहा है वो नहीं पाया जाता। जैसे आपने पढ़ रखा होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब वगैरह वगैरह। मतलब उसका कुछ अयस्क होता है, वो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। उसका जैसे जैसे आप बात करें किसका, बॉक्साइट का बात करते हैं। ठीक है, तो बॉक्साइट का अगर बात करें तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि Al2O3 × 2H2O। ठीक है, अगर हमने ये लिखा है तो आप बता दीजिए किसका अयस्क है। तो ये अयस्क है
एल्यूमिनियम का। किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। पर देखिए, क्या जब हम खदान से निकालते हैं तो क्या सिर्फ ये एल्यूमिनियम हमें मिलता है क्या? तो नहीं मिलता है। तो यही हम बोलते हैं कि ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है, यानी संयुक्त अवस्था में मिलता है, मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। हम क्या करते हैं कि कुछ प्रोसेस का यूज करते हैं और इससे इन सब चीज़ों को अलग हटा देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम इससे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझा है कि कुछ धातु है जो जब हम माइंस से निकालते हैं, जब हम खनिज के रूप में उसको बाहर निकालते हैं, तो जैसे हमें यूज करना होता है वैसे ही मिल जाता है। जैसे सोना का बात करें, प्लेटिनम का बात करें, इस तरह और भी सारी मेटल्स हैं। पर कुछ है, जैसे एल्यूमिनियम का बात कर रहे हैं, कॉपर का बात कर रहे हैं, आयरन का बात कर रहे हैं, तो ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये डिपेंड करता है इसके क्रियाशीलता पर। ठीक है, कि कैसी इसकी अभिक्रियाशीलता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो कंबाइंड फॉर्म में पाया ही जाएगा, और जो कि कम अभिक्रियाशील है वो ऐसे ही फ्री स्टेट में, यानी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। एक बस लास्ट थियरी के लेवल पे कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, जैसे Al2O3 × 2s2 ये लिखे थे ना अभी, इसका जो प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। किसका? धातु का जो भी ऑक्साइड होगा, जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे Al2O3 है × 2H2O, तो O लग गया मतलब क्या? ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए आप इस चीज़ को ख्याल रखेंगे। ठीक है, हम इसको रब कर दे रहे हैं। अब हम जो आपको वो जो पीरियडिक टेबल में बताने वाले थे, अब हम वहीं पे आ रहे हैं। ठीक है, आइए, यही टेबल आज हमें आपको समझाना है। ठीक है, ये जो सारी बातें हम बोल रहे थे, ये जो इतनी सारी बातों को हमने डिटेल में ये सब कुछ बोल रहे थे, इसी टेबल को समझाने के लिए बोल रहे थे। इसी के लिए इतनी सारी भूमिकाएं बांधी गई है। देखिएगा, एक रूल है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मतलब होता है 8। ठीक है, ये जितने भी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड है ना, इसका एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, हालांकि इसका एक एक्सेप्शन भी है, ड्यूप्लेट रूल, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, यही एक दो एलिमेंट में ऐसा होता है। पर इन जनरल क्योंकि अभी हम लोग आईआईटी का प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे, उससे पूछा नहीं जाता, तो एकदम लोड नहीं लेना। हम जो अभी बता रहे हैं यही अपना सिलेबस है। ठीक है, तो अगर आप साइंस के बैकग्राउंड के हैं तो आप सोचने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन सब चीज़ों से ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा। आइए, तो हम जो बता रहे हैं उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। एक रूल होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि या तो हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी बाहरी कक्षा में, ठीक है, कक्षा के वगैरह में हम आपको पढ़ा चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना में, या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या नहीं तो एक भी ना हो। समझिएगा गौर से, हमारे जो है बाहरी कक्षा में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या नहीं तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। क्यों सर, है इसका जिद, क्या कर लो, सीधा सीधा बात है। ठीक है, ये इसका रूल है, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। समझिएगा इस चीज को, बड़ा ही मजेदार है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आइए, ये रहा आपके सामने में पीरियडिक टेबल। ठीक है, ये आपके सामने में क्या रहा? पीरियडिक टेबल। अब ये सारा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये ठीक है, ये सब मेटल है, पर हम कैसे पकड़ पा रहे हैं कि ये मेटल है, वही हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। ये हम आपको एक छोटा बात बोलते हैं, ये यहाँ इसमें आने से पहले, ठीक है, हम कोशिश करेंगे आप कॉन्सेप्ट को सीखें, ना कि बस वीडियो को आप कंप्लीट करने में लगे रहें। ठीक है ना, देखिएगा, आपके पास मान लीजिए कोई 7 चीज है। क्या है? 7। ठीक है, आपके लिए हम पूछेंगे क्या आसान होगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या है, या तो आपके पास 8 बन जाए, ठीक है, या तो आपके पास 8 बनाना ये आसान है, या तो ये 7 किसी और को दे दीजिए। तो आपके लिए आसान क्या रहेगा? अभी आपके लिए आसान ये रहेगा कि आपको एक कोई दे दे, ठीक है, तो आप 8 बना लें। ठीक है, तो आप जो है ये आपके लिए आसान हो जाएगा बनिस्पत कि आप 7 किसी को दे दें। ठीक है, ये आप समझ पाए क्या? ठीक है,
एक और छोटा सा एग्जांपल बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है इसमें से आधे लोग नहीं समझ रहे होंगे। क्यों हम बताते हैं, कारण ये है कि इसको हम, ये जितना चीज़ अभी आपको एक सेडी लग रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है, ये जैसे हम आपको इसको प्रेडिक्टेबल पे इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको लगेगा अरे ये सब सारा चीज़ तो अभी तक जो हम ये सब चीज़ बात कर रहे थे इसी से समझ चुके हैं। किसी के पास जो है 6, ये इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करेंगे, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बनाना क्या है, या तो उसके पास 8 होना चाहिए या नहीं तो एक भी नहीं होना चाहिए, ये उसका रूल है, ठीक है। तो अब बताइएगा इसके लिए आसान क्या होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, ठीक है। आप अपने स्तर पे देखिए ना, आपको मान लीजिएगा 8 रुपया आपके पास रहेगा तभी आप स्टेबल हो पाएंगे, ठीक है। तो और अभी आपके पास 6 रुपया है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान क्या है कि 6 रुपया किसी और को दे दें या 2 रुपया आप किसी और से ले लें। तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा कि 2 रुपया किसी और से ले लें, ठीक है। ऐसे ही बात करें कि आपके पॉकेट में 4 रुपया है तब क्या करेंगे, तो आपके लिए दोनों एक ही जैसा पड़ेगा, ठीक है। या तो 4 आप किसी से ले लें, ठीक है, या आप 4 किसी को दे दें, ठीक है। वैसे ही आपके पास मान लीजिए आपके पॉकेट में 1 ही रुपया है, ठीक है, और आप स्टेबल हो जाएंगे, आप सही हो जाएंगे अगर या तो आप किसी को 1 रुपया दे देते हैं या आप 7 रुपया किसी और से ले लेते हैं। तो आपके लिए 1 रुपया आपके पास है, 7 रुपया आपको लेना है, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होगा बनिस्पत 1 रुपया आप किसी को दे के आप स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से बहुत सारे लोग जो थोड़ा, क्या मैं बताऊं, लालची होंगे, उसको लग रहा होगा कि हमें 1 भी रुपया किसी को क्यों दें। अरे ये तो बस कॉन्सेप्ट है, बताने के लिए बातें हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन के स्तर पे बात है, ठीक है। इसको थोड़ी ना आप हमारे आपके जैसे कोई ज़रूरत होता है पैसे का, ठीक है। ये तो बस बताने के लिए बता रहे हैं। ये बात हम करेंगे तुरंत अब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, और हम अब आपको टेबल पे लेके जा रहे हैं। ये जो बात अभी जो शायद आपको ना समझ में आया हो, ये सारा चीज़ अब तुरंत ही आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, और वो रहा ये, ठीक है। देखिएगा, अगर किसी के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, हालांकि यहाँ पे देखिएगा सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये बाहरी कक्षा का बात हो रहा है। तो अगर किसी के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताइएगा उसके लिए क्या आसान है, एक किसी को दे देना या 7 किसी से ले लेना। तो आसान है कि वो 1 किसी को दे देगा, ठीक है, और या तो उसके क्या बोल रहा है वो, या तो मेरे पास 8 हो या नहीं तो मेरे पास क्या हो, 0 हो, ठीक है, तभी वो स्टेबल हो पाएगा, तभी वो जो कण है वो अस्थाई हो पाएगा। अगर इस दुनिया में कोई जो कण है वो अस्थाई रह ही नहीं पाता है, तो क्या मतलब है, उसका एग्जिस्टेंस हो पाएगा क्या वो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके घर में एक लोहे का फाटक है, ठीक है, अब वो लोहा का फाटक लोहे का ही है, ठीक है, ये कितना आम बात है क्योंकि वो स्टेबल है। अब सोचिए कि आज वो लोहे का है, कल पता चला वो किसी और चीज़ का हो गया, या कल वहाँ से गायब ही हो गया, ठीक है। अब हम ये किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, ये एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं। इतना बड़ा है तो आपको दिखता है, पर क्योंकि वो अब स्टेबल फॉर्म में आपके घर में है, तो आपको ये जो अभी हम जो बात बोल रहे थे, ये आपको कुछ अजीब सा बात लग रहा होगा कि है ऐसा हो सकता है क्या, पर हाँ, एटॉमिक लेवल पे ये सब पॉसिबल है, ठीक है। तो हम उसी लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो अब वहाँ पे एक प्रोटॉन जो है एक बिना कंबाइंड फॉर्म में बच गया, और उस पर चार्ज कैसा हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें बताए हैं, तो उस पर आप एक बार जाके फिर से देख लीजिए। वो कॉन्सेप्ट, ये साइंस है सर, ये एक दूसरे से सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि आप इस वीडियो से देखना शुरू करेंगे और आपको सीधा समझ में आने लगेगा, अगर आपको ये सब पहले से नहीं पता है तो, ठीक है ना। अगर किसी के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्या आसान है, तो उसके लिए ऑप्शन 2 है कि 6 किसी से ले ले या 2 किसी को दे दे। तो वो क्या कर लेता है कि 2 दे देता है, और जब कोई देता, याद रख लीजिए ना, जब देता है कोई तो पॉजिटिव, ठीक है, अरे देगा कौन, जो पॉजिटिव एटीट्यूड का हो आदमी वही देगा, ठीक है, सीधा सीधा याद रखने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, जो दे देगा वो उस पर +2 आवेश हो जाएगा, ठीक है। आप देखते होंगे जैसे हाइड्रोजन का बात करें, ठीक है, या लिथियम का, तो इस पे H+ देखते होंगे, Li+ देखते होंगे, सिर्फ एक ही उस पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे कैल्शियम पे देखते होंगे +2, ठीक है, ठीक है, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जो है, यही बाहरी कक्षा के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम रब कर देते हैं।
अगर अब फिर से वही सेम, अगर उसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तब क्या करेगा? यही सर सिंपल, या तो वो 5 किसी से ले सकता है या 3 किसी को दे सकता है, तो करेगा क्या? वो 3 किसी को दे देगा। तो सर जो अभी यही सारी बातें बताए ना, ये क्या कर रहा है? या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है ना, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? धातु। यानी यूं कहें कि जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, चाहे वो 1 2 3 जो भी है, इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है खुद को स्टेबल बनाने के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं? धातु बोल देते हैं। फिर आइए जो ये चौथा है, अगर किसी के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्या होगा? या तो 4 किसी को ले भी सकता है, 4 किसी को दे भी सकता है। ठीक है, जब हम आपको अभी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जब हम आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, ठीक है, तो रासायनिक आबंध के बारे में बताएंगे, तब वहाँ पे बताएंगे ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे जो शेयर है, अभी बस जान लीजिए अभी के लिए कि वो बांटता है, शेयर करता है, या तो 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। तो दे दिया तब तो क्या हो गया? ये मेटल जैसा हो जाएगा, ले लेगा तब ये नॉन मेटल यानी अधातु जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको उपधातु एक नया नाम दिया गया है, यानी मेटलोइड। जैसे कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन पे देख, या अब जितना भी आप सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो ये इन सब में ही आपका लाई करता है। ठीक है, हालांकि सारा नहीं है ऐसा। ठीक है, वो अभी ये रहा आपका ये सामने, ये वाला जो ग्रुप है, सी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, ये वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है ना, तो ये ऐसा ही करता है। अभी तुरंत यहाँ से पीरियडिक टेबल पे आएंगे। ठीक है, तो अभी तक जो मेटल वाला है ये हम आपको चाहते हैं कि पीरियडिक टेबल में दिखा दें। ठीक है, जैसे ये वाला हुआ ना, तो इसके बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो है ना, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो है ना, इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना सर? तो ये जो है, इसमें हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, चलिए उसके अलावा हम जितना बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ये वाला ग्रुप रहा, या ये रहा, या ये रहा, ये क्या करता है ना, ये लूज कर देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, बाहर दे किसी और को दे देता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इसीलिए जो ये एग्जिस्ट करता है, तो आप देखेंगे लिथियम ना होके Li+ आपको मिलेगा, सोडियम ना होके Na+ मिलेगा, Mg ना होके Mg+2 मिलेगा क्योंकि ये दूसरा में है। ठीक है, कैल्शियम सिर्फ ना होके Ca+2 के फॉर्म में मिलेगा। वैसे एल्युमिनियम जो है सिर्फ Al नहीं मिलेगा, Al+3 मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से, ठीक है, तो जो कि इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोल देंगे कि वो मेटल यानी धातु है। और जो ये दोनों काम कर ले, या तो ले भी सकता है या दे भी सकता है, यानी कार्बन है तो कार्बन पे +4 भी हो सकता है, या कार्बन पे -4 भी हो सकता है, या ऐसे सिलिकॉन इस टाइप का ये जो ग्रुप है, तो ये जो है उपधातु यानी मेटलॉइड कहलाता है। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि अगर किसी के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो आप बताइए इसके लिए क्या आसान रहेगा, लेना कि देना? तो सर इसके लिए आसान रहेगा 3 ले लेना। ठीक है ना, क्या करना? 3 ले लेना, 5 देना से अच्छा 3 ले लेगा। ठीक है, आसान, हम आसान का बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि लालच में कि नहीं सर हम तो सिर्फ लेंगे ही देंगे ही नहीं। ठीक है, तो उस स्तर पे नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए, तो 3 लेगा, तो अगर ले रहा है इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पर -3। ठीक है, वैसे ही इसके बाहरी कक्षा में 6 है, तो ये क्या करेगा? तो 2 लेना इसके लिए आसान रहेगा, -2। वैसे ही इसके बाहरी कक्षा में 7 है, तो ये क्या करेगा? तो ये 1 ले लेगा किसी और से, और ले लेगा तो मतलब क्या? ये बन जाएगा। इसको जो भी ऐसा काम करेगा उसको हम बोलेंगे नॉन मेटल, मतलब किसी और से अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको नॉन मेटल यानी अधातु कहेंगे। ठीक है, जैसे हम इन सब का बात करें तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है ना सर कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेता है, इस पे चार्ज होता है -3। इसीलिए आप देखेंगे नाइट्रोजन पे -3 लिखा हुआ। अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 10th तो पास आउट है ना जी। अगर आप 10th पास आउट है तो ये 9th 10th में तो ये सब हम पहली बार तो आप नहीं देख रहे होंगे, Li+, Na+, N-3, तो ये सब यहीं से आता है।
ठीक है। उम्मीद है कहीं ना कहीं आप लोग ये तो पढ़े ही होंगे, पर क्या है कि हो सकता है भूल गए हों। तो अब जबकि आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी इसी जगह से आता है, तो एकदम घबराने की बात नहीं है। जैसे ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा, तो ओ पे क्या होगा, तो इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 किसी और से लेता है तो -2, तो O -2 आपको दिखेगा। वैसे जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये है, तो फ्लोरीन तो इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए एक किसी और से लेता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1, तो F -1 आपको दिखता होगा, क्लोरीन -1 दिखता होगा। और ये जो ग्रुप है ना सर, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए इसको नोबेल गैस बोलते हैं। मतलब सर, मतलब कि इसको जितना चाहिए था ऊपर वाले ने क्या खूब नवाजा है इनको, इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन दे के ही भेजा है। तो बोलता है ना हम किसी को लेंगे ना हम किसी को देंगे, ठीक है। ये जो है, ये इसको संत बोल सकते हैं, ये परमात्मा के करीब हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपने ही धुन में मस्त रहते हैं। कौन कौन है भाई ये, तो हीलियम, नियॉन, ये जो आर्गन है, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो ये जो है किसी के साथ आपको कंबाइंड फॉर्म में नहीं दिखेंगे, किसी के पास साथ संयुक्त अवस्था में नहीं दिखेंगे। इसके बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, हालांकि एक इसमें हीलियम एक्सेप्शन है, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और ये स्टेबल होता है। इसके अलावा आप जितना भी बात कर रहे हैं इनका, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और ये स्टेबल होता है, और इसको ना किसी से चाहिए ना किसी को देना है। तो उम्मीद है हम जो आज आपको बताना चाह रहे थे आप खूब अच्छे से इसको समझे होंगे। अगली क्लास में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी अभिक्रिया श्रृंखला, और इस पे जो बेस्ड ट्रिक है हम आपको याद करा देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।